नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। हमारी चैनल पर आज हम माता गंगा की कथा सुनाते हैं। ये माता गंगा की कहानी का दूसरा पार्ट है। कृपया इसे अंत तक अवश्य सुनें। धन्यवाद। आशी विश्वामित्र ने आगे कहा, बहुत दिनों तक अपने पुत्रों की सूचना नहीं मिलने पर महाराज सगर ने अपनी तेजस्वी पौत्र अंशुमान को अपने पुत्र तथा घोड़े का पता लगाने के लिए आदेश दिया। वीर अंशुमान शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पूर्वजों के द्वारा बनाए गए मार्ग से पताल की ओर चल पड़ा। मार्ग में मिलने वाले पूजनीय ऋषि मुनियों का यथोचित सम्मान करके अपने लक्ष्य के विषय में पूछता हुआ उस स्थान तक पहुंच गया जहां पर उसके पूर्वजों के भस्मीभूत शरीरों की राख पड़ी थी और पास है यज्ञ का घोड़ा चल रहा था। अपने पूर्वजों के भस्मीभूत शरीरों को देखकर उसे अत्यंत दुख हुआ। उसने उनका तर्पण करने के लिए जलाशय की खोज की, किंतु उसे कोई भी जलाशय दृष्टिगत नहीं हुआ। तभी उसकी दृष्टि अपने पूर्वज के मामा गरुड़ पर पड़ी। उन्हें सादर प्रणाम करके अंशुमान ने पूछा कि है पितामह, मैं अपने पितृ का तर्पण करना चाहता हूं। समीप में यदि कोई सरोवर हो तो कृपा करके उसका पता बताइए। यदि आपको उनकी मृत्यु के विषय में कुछ जानकारी है तो वह भी मुझे बताने की कृपा करें। गरुड़ जी ने बताया कि किस प्रकार से इंद्र ने घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के पास छोड़ दिया था और उसके पूर्वजों ने कपिल मुनि के साथ बुरा व्यवहार किया था, जिसके कारण कपिल मुनि ने मैंने सबको भस्म कर दिया। इसके पश्चात गरुड़ जी ने अंशुमान से कहा कि ये सब अलौकिक शक्ति वाले दिव्य पुरुष के द्वारा भस्म किए गए हैं, अतः लौकिक जल से तर्पण करने से उनका उद्धार नहीं होगा। केवल हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री गंगा के जल से ही तर्पण करने पर इनका उद्धार संभव है। अब तुम घोड़े को लेकर वापस चले जाओ, जिससे कि तुम्हारे पितामह का यज्ञ पूर्ण हो सके। गरुड़ जी की आज्ञा अनुसार अंशुमान वापस अयोध्या पहुंचे और अपने पितामह को सारा वृत्तांत सुनाया। महाराज सगर ने ही दुखी मन से यज्ञ पूरा किया। वे अपने पुत्रों का उद्धार करने के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाना चाहते थे, पर ऐसा करने के लिए उन्हें कोई भी युक्ति न सूझी। थोड़ा रुककर ऋषि विश्वामित्र ने कहा, महाराज, सगर के देहांत के पश्चात अंशुमान बड़ी न्यायप्रियता के साथ शासन करने लगे। अंशुमान के परम पराक्रमी पुत्र दिलीप हुए। दिलीप के बड़े हो जाने पर अंशुमान दिलीप को राज्य का भार सौंपकर हिमालय की गुफाओं में जाकर गंगा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगे, किंतु उन्हें सफलता नहीं प्राप्त हो पाई और वे स्वर्ग सिद्धार गए। इधर जब राजा दिलीप का धर्मनिष्ठ पुत्र भागीरथ बड़ा हुआ तो उसे राज्य का भार सौंपकर राजा दिलीप भी गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या करने चले गए, पर उन्हें भी सफलता नहीं मिली।